सुशांत सिंह राजपूत की मौत के केस में कई बातें निकल कर आ रही हैं। एक तरफ जहां सोशल मीडिया पर लगातार लोग इस केस को लेकर जस्टिस की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई नई थ्योरीज पे भी बात हो रही है। लेकिन फिलहाल इस केस ने एक ऐसा टर्न ले लिया है जिससे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। कैसे, ये सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। पहली बात, कल सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें रिया चक्रवर्ती के वकील श्याम दीवान की तरफ से यह अपील की गई कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा। जिसका सीधा साधा मतलब ये निकलता है कि अगर बिहार पुलिस रिया के खिलाफ कोई कार्रवाई करना चाहे तो कोर्ट की तरफ से उस पर कोई रोक नहीं है। दूसरी बात, रिया की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें रिया पर लगे सारे मामलों पर रोक लगाने की बात कही थी और कहा गया था कि जो केस बिहार में है उसे मुंबई ट्रांसफ़र किया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से 3 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, यानी कि फिलहाल इस मामले की सुनवाई भी अगले हफ्ते तक टल गई है। तीसरी बात, सुशांत की मौत के मामले में ईडी ने रिया चक्रवर्ती को समन भेजकर शुक्रवार यानी कल पूछताछ के लिए बुलाया है। ईडी ने सुशांत के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला दर्ज किया है। साथ ही पिछले दिनों रिया के चार्टेड अकाउंटेंट रितेश शाह और संदीप श्रीधर से भी पूछताछ की है। ईडी सुशांत के पैसे और उनके बैंक अकाउंट्स के दुरुपयोग को लेकर जो आरोप लगे गए थे उसकी जांच कर रही है। इसी बीच एक और बड़ा डेवलपमेंट इस केस को लेकर हुआ है। केंद्र सरकार ने बिहार सरकार की सिफारिश पर सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। इस केस को लेकर इससे पहले महाराष्ट्र पुलिस और बिहार पुलिस के बीच भी कई विवाद सामने आए थे। इससे पहले सुशांत के पिता के सिंह ये एफआईआर दर्ज करा चुके हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि रिया सुशांत के साथ रहती थी और 8 जून को उनके घर से कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप और उनके वो कागजात जिनमें उनकी मेडिकल हिस्ट्री थी, उनके इलाज के जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सब भी ले गई थी। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उनके बेटे के अकाउंट से 15 करोड़ रुपए किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र किए गए हैं, जिसकी पूरी जांच ईडी कर रही है। इसके अलावा दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत को जोड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल हुई है। वकील विनीत ढांडा के जरिए दाखिल हुई इस याचिका में ये बताया गया है कि सुशांत की मौत और दिशा की मौत के तार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। कई लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि दिशा एक गंभीर अपराध का शिकार हुई हैं जिसमें कई बड़े एक्टर्स और नेता भी शामिल हैं और दिशा ने इस बात की जानकारी सुशांत को दी थी, जिसके बाद दोनों की संदिग्ध रूप से मौत हो गई। कोर्ट इन दोनों मामलों की जांच सीबीआई से कराए और जांच पर निगरानी रखे। सोशल मीडिया से लेकर कई प्लेटफॉर्म्स पर इस पूरे केस में कहीं ना कहीं रिया के शामिल होने की भी बात कही जा रही थी। आगे क्या होता है, अगले हफ्ते कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, ये तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।